एक बार फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं आने वाला संकट क्या है, किस रूप में है। तुमने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब मेरी बारी है अपने लोगों के प्रति, उनकी हिफाजत के लिए अभी मुझे बहुत कुछ करना है। काका, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सही, खाने में मिर्ची ज्यादा हो गई थी, शायद इसके लिए खांसी आ रही है। साई, 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 साई तो यहाँ नहीं है। कहाँ गए होंगे साई? घर में सब ठीक तो है ना? जी साई, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। सबूरी गोविंदा, सबूरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाऊ, आपने साई को कहीं देखा? नहीं, नहीं। भाऊ, साई को कहीं देखा आपने? साई? हाँ। साई तो थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरे थे। कहाँ गए? पता नहीं। पता नहीं। गोविंदा की हालत नाजुक है, उसे इलाज की जरूरत है। साई भी नहीं है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? माफ कीजिएगा सरकार, मगर ये किस लिए? इसमें मैं वो पदक लगाऊंगा जो अंग्रेज सरकार मुझे महामारी पे त्वरित कार्यवाही करने पर देगी। हरिओम। शिरडी वासियों ने मेरे साथ बड़ा विश्वासघात किया है, उपचार के लिए आना ही बंद कर दिया। त्योहारों में आशीर्वाद लेने के लिए वाड़े के बाहर खड़े रहते थे ये शिरडी वासी, अब उस पाखंडी के खंडर में जाकर खड़े होते हैं। लेकिन ईश्वर भी मेरे साथ है, अब हर शिरडी वासी मेरी दया पर होगा। इस महामारी के कारण कोई भी बीमार पड़ा तो मैं सुनिश्चित करूंगा उसका इलाज करना है या नहीं। जिसकी भूमि में अधिग्रहण कर सकता हूं उसे औषधि दूंगा, और जिससे मुझे कोई लाभ नहीं उसे मैं सीधा भेज दूंगा महामारी शिविर में। अब पता चलेगा शिरडी वासियों को, शिरडी के असली राजा कुलकर्णी सरकार थे, हैं और रहेंगे। हरिओम। क्या मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ काम करो, रुको। मुझे पता है तुम लोगों की चेतावनी को शिरडी वासी बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेंगे, कोई कुछ नहीं बताएगा, इसलिए सावधानी बरतो, कड़ी निगरानी रखो। पंता जी। अंता गांव गया है, तुम्हारी जिम्मेदारी दुगनी हो गई है, समझे? हाँ, हर घर में घुस के देखो,
किसी में भी बुखार या शारीरिक दुर्बलता या उल्टी, शरीर में पानी की कमी ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उसे मेरे पास लेके आओ। जी। और अगर किसी ने विरोध किया तो? घसीटते हुए लेकर आओ। महामारी से पीड़ित रोगियों के साथ कीट पतंगों के भांति व्यवहार किया जाता है, इंसानों के भांति नहीं। समझ रहे हो? अच्छा। हाँ, जाओ। जी सरकार। चलो। हरिओम हरिओम। पिछले दरवाजे पे कौन आ सकता है? कौन? अहो, रसोई में कुछ भी नहीं बचा है, राशन लाने के लिए पैसे दीजिए। बस इतना? इतने में क्या आएगा? थोड़ा सा अनाज आएगा और वो हम लोगों के लिए पूरा नहीं होगा। थोड़े और पैसे दीजिए ना। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने दे दिए और इतने में ही पूरे महीने का खर्च चलाना पड़ेगा। ओहो, मेरे साथ आइए। जरा देखिए अपनी मुन्नी को। अरे उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं है। अरे कम से कम अपनी बेटी को तो कपड़े दिला सकते हो। कपड़े तन ढकने के लिए होते हैं, दिखावे के लिए नहीं। और क्या बुराई उसके कपड़ों में? थोड़े पुराने हैं तो क्या हुआ? दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कपड़े खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है। जीवन सादा और विचार उच्च होने चाहिए इंसान के। अरे मेरी फूटी किस्मत, किस कंजूस के पल्ले में बन गई। अरे इतना पैसा बचा के क्या कीजिएगा जब हम ही नहीं बचेंगे। अरे कपड़े पे खर्च ना सही, लेकिन खाने पीने पे तो कीजिए। देखिए देखिए जरा मुन्नी को, कितनी कमजोर हो गई है। मेरे लिए ना सही, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो थोड़ा खर्चा कर सकते हैं ना। पेट भर के खाना तो खाती है ना। और क्या दिला दूं मैं इसे? अगर मेरे पास मेवा मिष्ठान खरीदने के लिए पैसे होते तो मैं जरूर खिलाता। उसे क्या तुम्हें भी खिलाता। अब नहीं है तो मैं क्या करूं? साई, आइए आइए। चिवताई, कल इतना सब कुछ होने के बाद आप फिर से, अगर आपके दादा को पता चल गया तो? वही गोविंदा बहुत बीमार है। वही सारे लक्षण वैसे ही हैं जैसे सरकार महामारी के बारे में बता रहे थे। कहीं गोविंदा को महामारी? वही अध्यापक जी पाठशाला के काम से शिरडी से बाहर गए हैं, इसलिए मैं द्वारका आई गई, पर साई वहां नहीं थे। वही मैंने साई को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। मुझे समझ में नहीं आया वही मैं क्या करूं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। वही
मुझे लगा दादा मुझसे भले कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, अपने भांजे को ऐसी हालत में कम से कम वो मदद जरूर करेगा। आप कैसे भूल गई कि आपके दादा अपने अहंकार की पूर्ति के लिए किसी का भी बलिदान दे सकते हैं। और अगर कहीं गोविंदा उस महामारी से सच में पीड़ित हुआ तो क्या होगा? वही दादा गोविंदा का इलाज करेगा ना? गोविंदा, गोविंदा, ज्योताई, आप अपने दादा को मुझसे बेहतर जानती है। ये समय उनसे पूछने का नहीं है, ये जोखिम हम नहीं उठा सकते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। ऐसे लक्षण में वो कौन सी औषधि देते मुझे पता है, मैं अभी लेकर आती हूँ। वही, लेकिन दादा? ज्योताई, गोविंदा मेरे बेटे जैसा है, उसके लिए मैं इतना जोखिम तो उठा ही सकती हूँ ना। आप बाहर होगी, मैं आती हूँ। साईं, क्या आप अपनी उदी से मुन्नी को ठीक नहीं कर सकते? आपकी बेटी का इलाज उदी से संभव नहीं है। क्यों साईं? क्योंकि आपकी बेटी को कोई बीमारी ही नहीं है, ये केवल कुपोषण की शिकार है। इसे ठीक करने के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत है, और जब तक इसे भोजन में संतुलित आहार, दूध, दही, घी नहीं मिलता, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती। लेकिन साईं, इसके लिए तो पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। साईं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं क्या बताऊं आपको, मैं इनको सब कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मैं कहां से दूं? आपने बर्तन में जो पैसे छुपा कर रखे हैं, उनमें से कुछ पैसे अपने परिवार पर क्यों नहीं खर्च करते? बर्तन में? लेकिन साईं, हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हाँ साईं, बिल्कुल, अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं अपने परिवार पर जरूर खर्च करता। लेकिन मुझे यकीन है कि उस बर्तन में पैसे हैं, और वो बर्तन यही है, मेरे पैरों के नीचे। जमीन में गड़ा हुआ। साईं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ कोई पैसा नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जमीन में खुद ही खोदकर क्यों नहीं देख लेते? जरूर खोदूंगा साईं, आपको भी तसल्ली मिल जाएगी। इसमें दीमक कहां से आई? दीमक हमेशा खाने की तलाश में ही आती है। और खोदिए, अंदर जरूर कुछ है। कुछ है तो।
मेरे जीवन भर की कमाई मिट्टी में मिल गई। लेकिन ये यहाँ कहाँ से आया? इसको तो मैंने अपने घर के पीछे आंगन में गाड़ा था। ये वही खाता देख लीजिए, मैंने इसे भी पूरा कर दिया है। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। सरकार को बाहर ही रखना प्रभु। दूसरे गांव का बही खाता कहाँ है? जी अभी दिखाता हूँ। सरकार, मैं लाया तो था। तो कहाँ है? सब काम मुझे ही करना पड़ता है। न जाने किस काम के पैसे देता हूं मैं तुम लोगों को। हटाओ। सरकार, मिल गया, यही था। अगर गोविंदा को सिर्फ पेट की आम तकलीफ है तो सरकार की ये दवा काम करेगी। ये ध्वनि तो मेरे कक्ष से आई। यहां क्या कर रही हो तुम? जी साफ सफाई। तो शांति से नहीं कर सकती? उठापटक क्यों कर रही हो? अकारण आना पड़ा मुझे यहां। अब से सावधानी बरतूंगी। च्युताई, ये लीजिए। धन्यवाद वहिनी। च्युताई, गोविंदा को इससे आराम मिलेगा, आप जल्दी जाइए। हाँ। हे भगवान, गोविंदा की रक्षा करना,
वो उस महामारी से पीड़ित ना हो जिसकी सरकार चर्चा कर रहे थे। आपके पास इतने पैसे थे, फिर भी आपका परिवार भूखा था। आपकी पत्नी, आपकी बच्ची पेट काट कर जीने के लिए मजबूर थे। कैसे पति हैं आप, कैसे पिता हैं? साईं, ये पैसे भी तो मैंने इन्हीं के लिए जोड़ के रखे थे ताकि मुसीबत में काम आए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी बेटी मुसीबत में। जैसे आपने कहा कि वो कुपोषण का शिकार हो गई है, मैं तो ये सोचता था कि औरतों की तो आदत होती है फालतू पैसे खर्च करने की, इसलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। साईं, साईं मेरी मदद कीजिए। ये क्या हो गया मेरे साथ? ये आपके ही कर्मों का फल है। आप अपने परिवार से अपना धन, अपने पैसे छुपाते रहे। उनसे कहते रहे कि आपके पास पैसे नहीं हैं, और आपकी ही वाणी सच हो गई। अब वाकई आपके पास पैसे नहीं हैं। पैसे जोड़ना अच्छा है, लेकिन परिवार की खुशियों की कीमत पर पैसे जोड़ना ये गलत है। भविष्य की जरूरत के इंतजार में आपने वर्तमान की जरूरत को नहीं समझा, उसको नजरअंदाज किया। जिस पैसे से आपको अपनी बेटी को खिलाना चाहिए था, वो पैसे आपने दीमक को खिला दिए। लोभ में अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को तिलांजलि देकर पैसे इकट्ठे करना ये पाप है। अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे ना, पर असली भविष्य तो हमारे बच्चे होते हैं। पैसे जमा करने के लोभ में आपने अपना भविष्य भी बर्बाद किया और वर्तमान भी। मुझे माफ कर दीजिए साईं। मुझे माफ कर दो। मैं कभी अच्छा पति और अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पश्चाताप में बहुत शक्ति होती है। अब जबकि आप संभल चुके हैं, बदल चुके हैं, तो अपने परिवार की खुशियों पर ध्यान दीजिएगा। और इन पैसों का सदुपयोग करिएगा आप। लेकिन साईं, ये पैसे तो अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। अब मैं इन्हें कैसे इस्तेमाल करूं? जिसकी जैसी नीयत उसकी वैसी बरकत। अब जबकि आपकी नीयत बदल गई है, तो हो सकता है हालात भी बदल जाएं। बैरागी बिरकत भला, गिरही चित्त उदार, दुह चूका रीता पड़े, वाकुं वार न पार। अर्थात बैरागी वही भला है जिसके मन में विरक्ति हो, और गृहस्थ वही भला है जिसका हृदय उदार हो।
वैरागी जिसके मन में विरक्ति ना हो, और गृहस्थ जिसका मन उदार ना हो, उनका पतन ऐसे होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। साई, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने परिवार का पूरा ध्यान रखूंगा, उदार बनूंगा। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। ये लो। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। बेटी, आज से मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान लेके आऊंगा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगा। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी लेके आऊंगा मैं। साईं, आप पैसे नहीं लेते ना? आप थोड़ा रुकिए, मैं आपके लिए भिक्षा लेके आता हूं। फिर किसी दिन। अभी चलता हूं, किसी को मेरी सख्त जरूरत है। राम जी भला करें। ले चलो इसे सरकार के पास। पंता जी, मेरी एक बूढ़ी है, बीमार नहीं है। ये तुम नहीं, सरकार तय करेंगे, समझे? ले चलो। उठो। बैठो। पंता जी, अब नहीं होगा मुझसे, बहुत थक गया हूँ। पंता जी, कमजोरी बीमारी का और एक लक्षण। ले चलो इसे भी सरकार के पास। चिंता मत करो गोविंदा, औषधि अब अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। हाँ आई घर में कोई बीमार है? आई पंता जी, आई 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 आई। क्या आपने सरकार की मुनादी नहीं सुनी? जो बीमार है उसे सरकार के पास ले जाना जरूरी है। पता नहीं है क्या, महामारी फैली हुई है। आपकी लापरवाही से पूरे गांव की जान जा सकती है। नहीं नहीं पंता जी, ये महामारी से ग्रस्त नहीं है, ये बस बीमार है। मैंने दवाई दे दी है, ये ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब जो कुछ होगा सरकार के पास जाकर ही पता चलेगा। हमारे पास तो हर बीमार आदमी को वाड़े में लेकर आने का आदेश है। देख क्या रहे हो? उठाओ उसे। आई 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 पंता जी, आई। अरे रुको पंता जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, उसे मत ले जाइए। आप उसके साथ इतना कठोर कैसे हो सकते हैं? आप भूल गए, वो आपके गोद में भी तो खेला है। उस पे दया कीजिए पंता जी। सरकार का हुक्म है, अगर नहीं माना तो सरकार मुझ पर दया नहीं करेंगे। देख क्या रहे हो? उठाओ उसे। आई मत ले जाइए। आई जाओ, बाहर जाके खड़े हो जाओ। हरिओम, ये सब तो स्वस्थ हैं,
इनमें से किसी को भी मैं महामारी शिविर में भेज नहीं सकता। ऐसा तो मिल गए पदक मुझे, समय और साधन दोनों व्यर्थ गए मेरे। हरिओम हरिओम। चलो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आज मैं इसे दिखाऊंगा मेरे सामने बोलने का क्या परिणाम होता है। रुको। सरकार, गोविंदा की तबीयत बहुत खराब है। अगर वो महामारी की चपेट में हुआ तो। हरिओम हरिओम। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसकी मां ने रीति रिवाजों को तोड़कर पाप को अपना लिया तो भगवान का प्रकोप तो बरसेगा ही ना। इसमें कोई संदेह नहीं कि महामारी सबसे पहले इसके घर को ही चुनेगी, और चुना। चलो अंदर। रुको, नीचे रखो। इसे लेकर वाड़े में कहां घुसा चला आ रहा है? इसे वाड़े में घुसा कर इनके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता मैं। इसे वाड़े के चार दीवारी के बाहर ही रखो, यही उसकी सही जगह है। तरस खाओ दादा उस पे। रोक दादा, कल तो बड़ी बड़ी बातें सुना के गई मुझे। मैं तुम पर निर्भर नहीं हूं, ये वो। अब जा उसके पास जिस पर तुम निर्भर है। चली जाऊंगी मैं, लेकिन गोविंदा को छोड़ दो। आई, मुझे उसे लेकर जाने दो। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। आई, उसकी हालत तो देखो, उसके पेट में दर्द है। आई, और बहुत तेज बुखार भी है। उस पे तरस खाओ। गोविंदा के सारे लक्षण महामारी के हैं। क्या इसका अर्थ ये है कि बीमारी सच में शिरडी पहुंच गई है? मुझे उसे ले जाने दो। पानी, आई पानी, ले जाने दो मुझे। चुप मूर्ख स्त्री, तेरा ये बेटा महामारी से ग्रसित है। परिस्थिति बहुत गंभीर है इसके लिए भी और पूरे गांव वालों के लिए भी। यही अवसर है इन गांव वालों को दिखाने का कि शिरडी का राजा कौन है। हरिओम हरिओम। यदि मैंने तेरे बेटे को छोड़ दिया तो 1 सप्ताह के अंदर पूरी शिरडी बीमार पड़ जाएगी, और अधिक से अधिक 2 सप्ताह में पूरी शिरडी शमशान भूमि बन जाएगी। इस महामारी को रोकने का एक ही हल है, और वो है गोविंदा को महामारी शिविर में रखा जाए। ये शिविर गांव के बाहर एकांत में होगा। महामारी से पीड़ित रोगियों को वहां रखा जाएगा, और शिविर में जाने वाला पहला रोगी गोविंदा होगा। नहीं, मेरे गोविंदा को मत भेजिए वहां। वो मेरे बगैर जीवित नहीं रह पाएगा, और मैं भी उसके बगैर जीवित नहीं रह पाऊंगी। आओ, भांजा है आपका, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बच्चा है वो। मर्यादा में रह रुक्मिणी, अन्यथा तुम्हें भी भेज दूंगा शिरडी से बाहर। चल। नहीं सरकार, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब मैं भी देखती हूँ मेरे बेटे को कौन मुझसे दूर करता है। तो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जाएगी तू, और वो भी अकेली।
तेरे बेटे के कारण बाकी गांव वाले मरने लगेंगे, तब क्या करोगी तुम? तब तुम्हारी मदद करने के लिए यहां कोई नहीं आएगा। कहां गया वो तेरा फकीर जिसके तू गुणगान गा रही थी? बुला उसे, फिर स्वयं देख लेना। वो भी तुम्हारे बेटे को दूर जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो भी जानता है इस बीमारी का भयानक रूप। इसलिए तो तुम्हारी मदद करने नहीं आया यहां। साई, साई। देख क्या रहे हो? उठाओ इसे और फेंक के आओ महामारी शिविर में। जी सरकार। सरकार, ये तो सच में महामारी का रोगी है। और आपने बताया था ना कि संक्रमण से बीमारी फैलती है। मैं उसे नहीं छूने वाला। तो कथे कपड़े से उठा, किंतु यहां से शीघ्र लेके जाओ इसे। जी सरकार। उठाओ रे। छोड़ दो उसे। मैं नहीं ले जाने दूंगी। नहीं, छोड़ो मेरे गोविंदा को। साई। ये क्या हो रहा है? हाँ? गोविंदा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ हूं। ए पाखंडी, तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरे वाड़े में प्रवेश करे? मुझे मेरे अपनों की देखभाल करने से कोई नहीं रोक सकता। तेरा काला जादू यहां नहीं चलने वाला। मैं भी देखता हूं तू कैसे बचाता है गोविंदा को। गोविंदा को महामारी शिविर जाना ही होगा। आज आपकी आंखों में मुझे चिंता की जगह अहंकार क्यों दिखाई दे रहा है कुलकर्णी सरकार? आप तो खुद को शिरडी का राजा मानते हैं ना, तो फिर इस समय तो आपको शिरडी वासियों की देखभाल करनी चाहिए। इनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए आपके मन में। लेकिन आप ये सिद्ध करने पर लगे हुए हैं कि कौन बड़ा है, और वो भी तब जब एक मासूम की जिंदगी दांव पर लगी है। आपका अहंकार आपके आड़े आ रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये अहंकार किसी काम नहीं आएगा। अगर आपने इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आपका अहंकार आपको भी उसी तरह जला देगा जैसे ये कपड़े जले थे। तू अपनी सीमा से आगे निकल रहा है पाखंडी।
ये कोई मामूली सर्दी खांसी वाली बीमारी नहीं है जो तू अपनी राख देके उसे ठीक करे। महामारी है ये, महामारी। जानता है क्या होती है महामारी? महान अंग्रेजी राज के बड़े से बड़े डॉक्टर भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो तू किस खेत की मूली है? इलाज करने वाला मैं कौन होता हूं? एक बीमार बच्चे को स्वस्थ होने के लिए उसके माता पिता की जरूरत होती है। अपने माता पिता के साथ के बिना वो कभी इस बीमारी से लड़ नहीं पाएगा। बंद कर अपनी बकवास। हम वही करेंगे जो अंग्रेजी सरकार से हमें निर्देश मिले हैं। और मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि रोगी को रोग से लड़ने के लिए अंदरूनी ताकत की जरूरत होती है, जो उसे उसके प्रियजनों के साथ उनके प्रोत्साहन से मिलती है। हमारा गोविंदा और भी जल्दी ठीक हो जाएगा अगर मुसीबत के इस समय में उसके मामा यानी आप कुलकर्णी सरकार उसके साथ खड़े हो जाएं तो। ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर ठीक है, गोविंदा को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मैं और इसकी आई दिन रात इसकी देखभाल करेंगे। प्रेम, सेवा और समर्पण से ठीक करेंगे गोविंदा को। तुम सब मरोगे यदि इस फकीर को, इस गोविंदा को यहां से ले जाने दिया तो समझ लेना तुम सब लोग अपने प्राणों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ए फकीर, कान खोल के सुन ले। यदि गोविंदा के कारण एक भी गांव वाले को कुछ हुआ तो उसका गंभीर परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अल्लाह मालिक। हरिओम। आई 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 आई। चुप हो जाइए चिउताई। गोविंदा अब साईं की छत्र छाया में है। अब कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि गोविंदा उन लोगों के बीच है, उन लोगों के पास है जो उससे प्रेम करते हैं। और अब तो गोविंदा के बाबा भी आ गए हैं। गोविंदा, आई गोविंदा, साईं, ये गोविंदा को क्या हो गया? लोग कह रहे हैं कि ये महामारी है। साईं, जरा सुनिए। साईं, मैं अभी नगर से आ रहा हूं। इस महामारी ने तो वहां स्वस्थ नौजवानों की जान ले ली है। मेरे गोविंदा को तो कुछ नहीं होगा ना साईं? मैं पहले ही अपना एक बच्चा खो चुका हूं, दोबारा खोया तो? श्रद्धा और सबूरी रखिए श्रीकांत जी। इससे गोविंदा को भी हिम्मत मिलेगी बीमारी से बाहर निकलने की। आई आई
मन में विश्वास रखिए श्रीकांत जी, और गोविंदा को ये पिलाइए। ठीक है साईं। साईं, आखिर इसे नींद आ गई। बेचारा कब से सो नहीं पा रहा था। सबूरी रखो जी, हमारे गोविंदा को कुछ नहीं होगा। साईं के होते हुए कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मालसापति जी, क्या हुआ? आपने सबको यहाँ क्यों बुलाया है? मैं आप सबसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ, महामारी के विषय में। महामारी? हाँ पाटिल जी, मुझे आज ही विष्णु का पत्र मिला। उसे पढ़कर मैं वाकई में सोचने पर मजबूर हो गया। ये महामारी चारों तरफ फैल रही है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि अंग्रेजी सरकार भी इसे नियंत्रित करने में विफल रही है। उसने पत्र में यह भी लिखा है कि इस बीमारी के कारण बंबई के आसपास हजारों लोगों की अकाल मृत्यु हो गई है। और सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि एक हफ्ते के अंदर ही यह बीमारी पूना के पास भी पहुंच चुकी है। दो दिन पहले नीम गांव में रात भर में एक ही परिवार के पूरे सदस्य इस बीमारी की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। हाँ काका, मैंने भी सुना। आज ही मेरा सहायक बता रहा था कि सब जगह की हालत बहुत खराब है। उसने तो ऐसे कई स्थान देखे हैं जहां गांव की आधी से ज्यादा आबादी को महामारी शिविर में भेज दिया गया है। तब तो वाकई ये बहुत गंभीर समस्या है। इसीलिए तो मैं इतना चिंतित हूं पाटिल जी। तब तो ये महामारी किसी भी समय शिरडी में पहुंच सकती है। पहुंच सकते हैं क्या मतलब? आपने सुना नहीं, गोविंदा महामारी से पीड़ित है। इसका मतलब यह है कि यह बीमारी पहले यहां आ चुकी है। तो अब हम क्या करें? अब तो शिरडी से जाने में ही भलाई है, कहीं बहुत दूर। भागने से क्या होगा? जो बीमारी बंबई से यहां तक पहुंच सकती है वो कहीं भी जा सकती है। हाँ, महासापति जी सही कह रहे हैं। उल्टा ऐसी स्थिति में शिरडी से ज्यादा सुरक्षित और कोई जगह हमारे लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि केवल एक यही जगह है जहां कोई है जो सच में हमारी मदद कर सकता है। साईं। साईं। आप ठीक कह रहे पाटिल जी, हम सबको साईं के पास जाना चाहिए। हाँ, हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। साईं के पास चलते हैं सब। चलिए चलिए।
चिवताई, आप कल रात से गोविंदा की देखभाल कर रही हैं, थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। श्रीकांत जी, आप भी विद्यालय जाकर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाइए। बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। गोविंदा को इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं साईं? हाँ साईं, जब तक गोविंदा ठीक नहीं होता हमें चैन कैसे मिल सकता है? चिवताई, अगर आपकी खुद की तबीयत खराब हो गई तो फिर गोविंदा की देखभाल कौन करेगा? आप स्वस्थ होंगी तभी तो इसकी देखरेख कर पाएंगी ना। और श्रीकांत जी, विद्यार्थियों के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी है, आपको अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। राम जी की कृपा से गोविंदा की सेहत में सुधार हो रहा है, पर वो अभी थोड़ी देर और सोएगा। मालिक ने चाहा तो सब अच्छा होगा। आप लोग जाइए। ठीक है साईं, जैसा आप कहें। चिवताई, आप भी जाइए, आराम कीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो गोविंदा की देखभाल करने के लिए मैं तो हूं ही यहां। साईं, अगर आज गोविंदा मेरे इतने करीब है तो सिर्फ आपकी कृपा से साईं। आप जानते हैं गोविंदा को रुक्मिणी वहिनी ने बड़ा किया है। मैंने कभी उसका ख्याल रखा ही नहीं। वहिनी गोविंदा को अपने साथ अपने मायके ले जाती थी और एक एक महीना बिना किसी चिंता के मैं उसके बगैर रह लेती थी। लेकिन आज देखिए, अब गोविंदा को एक दिन क्या, एक पल भी खुद से दूर करने के ख्याल से मैं सिहर उठती हूँ। साईं, साईं, बंबई से विष्णु का पत्र आया है। उसने महामारी के बारे में विस्तार से लिखा है। अंदर आइए। बायजामा, घड़े के पानी को बाहर चूल्हे पर चढ़ा दीजिए और जब पानी उबल जाए उसके बाद ही किसी को पीने के लिए दीजिएगा, क्योंकि आज से सब लोग उबला हुआ पानी ही पिएंगे। प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी भी एक सीमा तक अपनी साफ सफाई के लिए चिंतित रहते हैं, जागरूक रहते हैं वो। पर मनुष्य सबसे स्वार्थी जीव है। वो केवल अपने घर आंगन की साफ सफाई को अपनी जिम्मेदारी समझता है। इंसान ये क्यों नहीं समझता कि घर के बाहर की साफ सफाई भी उसकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि उससे भी तो आप
हम सब प्रभावित होंगे ही ना। पर नहीं, क्यों भूल जाते हैं हम ये सब कि घर के बाहर की साफ सफाई, घर के अंदर की साफ सफाई, यहां तक कि हमें अपने मन को भी साफ करने की जरूरत है। साई, मन साफ होने का बीमारी और गंदगी से क्या संबंध? संबंध है तात्या, बहुत गहरा संबंध है। जब मन साफ होगा तो ही हम घर के बाहर की गंदगी को साफ करना भी अपनी जिम्मेदारी समझ पाएंगे। जब मन साफ होगा तो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद रखेंगे हम। मन साफ होगा तो ही हम समझ पाएंगे कि दूसरों की भलाई में, उनकी स्वच्छता में, उनकी साफ सफाई में, उनके स्वास्थ्य में हमारी भी भलाई छिपी है। ये समझ आएगा हमें। पर जब मन साफ नहीं होता तो हमारा मन पूर्वाग्रह से, डर से ग्रसित रहता है और हम रोगियों से घृणा करते हैं, दूर भागते हैं, उपेक्षा करते हैं उनकी। हम ये भूल जाते हैं कि इस समय रोग से ग्रसित व्यक्ति को हमारे प्रेम, हमारी सेवा की जरूरत है। और सच्ची सेवा तो हम तभी कर सकते हैं जब हमारा मन स्वच्छ हो। सरकार, अंग्रेजी सरकार ने आगे भी लिखा है, पढ़ो पढ़ो। बंबई से शुरू हुई महामारी दूर दूर तक फैली हुई है। चूंकि आपके पास 2 गांव है, इसीलिए आपको 2 गुना चौकना रहना होगा। वैसे अब तक आप दोनों गांव को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं, जो अच्छा है। नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत यहाँ से कुछ लोगों को सारे गांव के निरीक्षण के लिए भेजा जा रहा है, जो यह जांचेंगे कि महामारी से पीड़ित ऐसा कोई मरीज रह तो नहीं गया जिसे शिविर में भेजा नहीं गया हो। और अगर निरीक्षकों को गलती से आपके गांव में एक भी मरीज ऐसा मिल गया तो इसके लिए आपको जिम्मेदार मानेंगे। हरिओम। और फिर आपको उन 2 गांव को नियंत्रित करने दे या नहीं, इस पर पुनर्विचार करेंगे। सरकार, अब हम क्या करेंगे? गोविंदा को तो उस फकीर ने अपने खंडर में रख लिया है। गोविंदा का क्या करना है वो बाद में देख लेंगे पंता। मेरी तो ये कामना है कि किसी प्रकार ये महामारी का रोग गोविंदा से उस पाखंडी को लग जाए तो मेरे रास्ते का कांटा निकल जाएगा सदैव के लिए। लेकिन उससे पहले यह सुनिश्चित करना होगा पंता कि ये गोविंदा गांव वालों के लिए कहीं उदाहरण ना बन जाए। महामारी से पीड़ित रोगी शिविर में जाने की जगह कहीं उस पाखंडी के पास न पहुंच जाए। इसे रोकना होगा। तुम एक काम करो। जी सरकार। सुनो सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। कुलकर्णी सरकार ने फरमान जारी किया है, सभी बीमार लोग खुद ब खुद शिविर में चले जाए। जब साई हमारे साथ है तो कोई क्यों जाए? क्योंकि तुम्हारे उस पाखंडी को अंग्रेजी सरकार ना वैद्य मानती है ना डॉक्टर। चुपचाप फरमान सुन। बीमारी से पीड़ित जो भी व्यक्ति शिविर में जाने से इनकार करता है उसे बीमारी फैलाने के जुर्म में दोषी माना जाएगा और उसे अंग्रेजी साम्राज्य का दुश्मन समझा जाएगा और उस पर अपराधियों की तरह कार्रवाई की जाएगी।
लोगों को चेतावनी देना मेरा काम था, जो मैंने दे दी। अपनी भलाई चाहते हो तो सरकार का आदेश मानोगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ध्यान रहे, एक बेहद खतरनाक, जानलेवा, संक्रामक महामारी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। उसका अगला शिकार कोई भी हो सकता है, कोई भी। चलो। या खुदा, आज मुझे इतनी कमजोरी क्यों लग रही है? अरे सबा, आओ ना। क्या हुआ सबा? बताओ सबा, क्या हुआ? या अल्लाह, ये कैसे, कब हुआ? भाभी, चुप हो जा सबा, कुछ तो बता, क्या बात है, कैसे हुआ ये सब? थोड़ा पानी पी लो। सबा बताओ तो सही, क्या बात है? भाभी, मैं क्या बताऊं आपको, चोट सिर्फ सर पर नहीं लगी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह एक दिन यहाँ आना पड़ेगा। चल मेरे साथ। सब ठीक होगा सबा, फिक्र मत करो। लेकिन आप मुझे लेकर कहाँ जा रही हैं भाभी? साईं के पास। साईं तुम्हारा हर घाव ठीक करेंगे। सबा, मुझे चक्कर आ रहा है, थोड़ी देर ठहर के चलते हैं। उल्टी, चक्कर, कमजोरी, ये तो महामारी के लक्षण है। अब कुछ बेहतर लग रहा है, चलो चलते हैं। भाभी, आपको यकीन है ना आप चल पाएंगी? मैंने भी आपको कैसी मुसीबत में डाल दिया। एक तो आप पहले से बीमार हैं और मैं। अरे, अपनों की परेशानी दूर करने में कैसी मुसीबत? हाँ, और ये कोई उल्टी चक्कर कोई बीमारी है भला? ये तो कभी भी किसी को हो सकता है। हाँ, और अगर कोई बीमारी हुई भी तो साईं है ना। चलो चलते हैं। ये भी उस फकीर के पास जा रहे हैं। मुझे जल्दी जाकर सरकार को सूचित करना चाहिए। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।